हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संचयन पुस्तिका का चैप्टर 2 स्मृति, इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में पिटाई का डर था। फिर सेकंड क्वेश्चन है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी। इसका आंसर है, जब बच्चों की टोली पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी तो उनको रास्ते में एक कुएं के पास से होकर गुजरना पड़ता था, जिसमें एक भयंकर जहरीला सांप रहता था, जिसकी फुंकार यानी सांप की जो सांस छोड़ने की बहुत तेज़ आवाज़ आती है उसको फुंकार बोलते हैं। उसको सुनने के लिए तथा उसे तंग करने के लिए बच्चे कुएं में ढेला फेंकते थे। ढेला यानी जो मिट्टी के जो पत्थर के टाइप जो हो जाते हैं, पत्थर की तरह, उसको ढेला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप ने फुंकार मारी या नहीं, ढेला उसके लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, उपरोक्त कथन से यह पता चलता है कि वह सांप की फुंकार से किस प्रकार डर गया था। वह यहाँ शब्द इस्तेमाल लेखक के लिए किया गया है और लेखक को इतना भी याद नहीं था कि सांप ने फुंकारा कि नहीं, और उसके कुएं में झुकते ही उसकी टोपी में से सारी चिट्ठियाँ गिर गई थी, जिसके कारण वह बहुत डर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं में से निकालने का निर्णय लिया। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखक के बड़े भाई ने उसे डाक खाने में डालने के लिए चिट्ठियां दी थी, जो कि बहुत ही ज़रूरी थी। चिट्ठियां कुएं में गिर जाने के कारण लेखक को अपने बड़े भाई से पिटाई का डर था, क्योंकि वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था और उनके डंडे की मार का ख्याल आते ही वह कांपने लगा। वह अपने बड़े भाई से झूठ भी नहीं बोल सकता था, इसलिए लेखक ने कुएं में से चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई। इसका आंसर है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियां अपनाई। पहला, उसने सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को डंडे से उठाना चाहा, मगर सांप उस पर फुंकार कर आ गया और सांप का स्थान बदलते ही लेखक ने चिट्ठियां उठा ली। फिर उसने डंडा उठाने के लिए उस पर मिट्टी फेंकी, जिससे सांप का ध्यान फिर भटका और लेखक ने झट से डंडा उठा लिया। दोनों के बीच में डंडा आ जाने से सांप उसे नहीं डस पाया। इस प्रकार लेखक अपने साहसिक कार्य में सफल हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें हम अपने हिसाब से आपको दे रहे हैं, लिख रहे हैं। इसका वर्णन इस तरह से लिख सकते हैं, भाई के द्वारा दी गई चिट्ठियां लेखक की ज़रा सी नासमझी के कारण कुएं में गिर गई थी और उन्हें किसी भी हालत में निकालना बहुत ही ज़रूरी था, नहीं तो घर पर जाकर मार पड़ती। इसी डर से लेखक ने उन्हें कुएं में से निकालने का जोखिम भरा निर्णय लिया और वह अपनी और अपने भाई की धोती और कुछ रस्सी को मिलाकर नीचे उतरे, मगर सांप ने फिर भी 4 से 5 गज ऊपर ही वो रहे और सांप के पास तक वो नहीं पहुंच पाए। सांप से 4-5 गज वो ऊपर ही रहे और उसके ठीक नीचे सांप फन फैलाए हुए बैठा था। डंडा घुमाने की भी जगह नहीं थी और रस्सी से लटक कर भी उसे नहीं मारा जा सकता था। डंडे से चिट्ठियां सरकाने के चक्कर में सांप डंडे से लिपट गया था और डंडा हाथ से छूट गया और पैर दीवार से हटते ही वह धोती से लटक गया और उसने मिट्टी सांप के फन पर फेंकी, जिससे सांप का ध्यान बट जाए, और सांप का ध्यान बटते ही लेखक ने चिट्ठियां उठा ली। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, बगीचों और खेतों में जाकर शरारतें करना, पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना, शरारतें करते हुए स्कूल जाना, रास्ते में पड़ने वाले कुएं, तालाब आदि में पत्थर फेंकना, जानवरों को तंग करना,
अपने आप को सबसे बहादुर और होशियार समझना। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी मिथ्या और उल्टी निकलती है का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कोई भी मनुष्य समय और परिस्थिति के अनुसार भावी योजनाएं बनाता है, भावी यानी भविष्य की योजनाएं बनाता है और उसी के अनुसार कार्य भी करता है, परंतु ये योजनाएं कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती हैं, जिस कारण मनुष्य जो चाहता है वह नहीं हो पाता है। अतः कल्पना और वास्तविकता में अंतर आ जाता है, जो प्रतिकूल यानी उसके विपरीत परिणाम भी दे सकता है, जैसा कि लेखक के साथ भी हुआ। सांप का सामना करते हुए उनको चिट्ठियाँ वहाँ से उठानी पड़ी। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखक यह सोचकर कुएं में उतरा था कि या तो उसे सांप काट लेगा या वह चिट्ठियां उठाने में सफल होकर लौटेगा, इसलिए भयंकर परिणाम की चिंता किए बिना ही वह कुएं में उतर गया और अपने उद्देश्य में सफल रहा। इसलिए हमें केवल अपने कर्म ही करना चाहिए, फल कैसा मिलेगा यह ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। परंतु यह भी सत्य है कि दृढ़ निश्चय करके कार्य करने वाले हमेशा ही अपने उद्देश्य में सफल होते हैं।